हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड, हम लोग सिर्फ इसका बेसिक पार्ट और इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे और कैसे ये सिंथेसाइज होता है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं इंफीरियर टू द लेरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा उसके नीचे। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स। दो तरह के लोब्स होंगे इसमें, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड वन ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। यानी ट्रेकियल जो ट्यूब है उसके दोनों साइड पे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। बोथ ऑफ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय द इस्ट्यूमस। इस्ट्यूमस जो होता है एक नैरो पैसेज को हम बोलते हैं, तो ये इस्ट्यूमस से कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मल मास यानी कि जो वेट होता है थायराइड ग्लैंड का, दैट इज अबाउट 30 ग्राम्स। और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज थायराइड हार्मोन्स एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। क्लियर? तो ये ही वो स्ट्रक्चर है जो हमें देखना है बेसिकली। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, तो ये जो विंड पाइप है उसी के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये बटरफ्लाई शेप का जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। हमने बोला था ये दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे दो लोब्स तो हैं ही इसके। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन जो होती है वो यहाँ कहीं होती है, आपके लेरिंग्स बॉक्स के इन्फीरियर। क्लियर? तो ये है आपका थायराइड ग्लैंड। अब इसमें किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन जो है, ये जो दो तरह के हार्मोन्स हैं, वो जब सिक्रीट या रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं? सिर्फ थायराइड ग्लैंड जो होता है क्या वो रेगुलेट करता है इनका सिक्रीशन या उनका सिंथेसिस या फिर उनका रिलीज? नो, देयर आर सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिलीज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो एक बार देख सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, ये एक हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं जिसको हम बोलते हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ हाइपोथैलेमस में ये TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई है वहां से ये सिक्रीट होगा। क्लियर? सी फॉर एग्जांपल दिस इज द वेस्कुलर कनेक्शन। तो ये वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा TRH यहाँ से किस तरफ, ये जाएगा ट्रैवल करके 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 इधर एंटीरियर पिट्यूटरी वाले साइड में। अब ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो ये क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। फिर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो इसके सेल्स होते हैं, थायरोट्रॉप्स बोलते हैं जिनको हम, तो ये जो थायरोट्रॉप्स हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज TSH। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, S लगा हुआ है इसलिए इसको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होंगे ये अब जाएंगे कैसे, ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेंगे और ये ब्लड वेसल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा थायराइड ग्लैंड पे। वो जो बटरफ्लाई शेप का हमने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा था जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड था, तो ये वहां पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, TRH रिलीज हुआ, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई है वहां से TRH रिलीज हुआ। TRH ने क्या किया, ये कनेक्शन वैस्कुलर कनेक्शन के थ्रू कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं उन्होंने सेकेंड नंबर पे क्या रिलीज किया, TSH। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो वो वाली वीडियो। और ये TSH जब यहाँ बनता है वो फिर क्या करता है, वो वहाँ से ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करेगा और ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करके ये कहाँ पहुँचेगा, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में जब TSH का सिग्नल पहुँचेगा तो अब थायराइड ग्लैंड को दो काम करने हैं, इसको दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करना है। तो फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन एंड सेकेंड वन विल बी कॉल्ड एज कैल्सीटोनिन। क्लियर है? अब थायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन, अभी जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया था कि थायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन दो तरह के हार्मोन्स यहाँ बनते हैं। अब ये जो दोनों तरह के हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हम फिर किसको बोलते हैं, थायराइड हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक होता है T3 एंड एक होता है T4। क्लियर? सो T3 मैं यहाँ लिख देती हूँ। T3 जो होंगे उनको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, यहाँ पे 3 आयोडीन होते हैं, और यहाँ पे T4 का मतलब हो गया टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसको हम थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं T4 को। तो ये एक जो पॉइंट है ये आपको याद रखने वाले पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयोडीन होंगे और यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ आयोडीन होते हैं, इसलिए इनका नाम T3 एंड T4 है। क्लियर है? अब
एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जो दोनों टाइप के हार्मोन्स दैट इज थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड ने बनाए हैं, तो क्या ये हमेशा बनता रहेगा? तो अब ये कैसे रेगुलेट हो कि इतना ही ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है? तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि कितना हार्मोन रिलीज होगा और कब हार्मोन को स्टॉप हो जाना है, इससे ज़्यादा रिलीज नहीं करना है, उसके लिए होता है यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक लूप। क्या होता है नेगेटिव फीडबैक लूप? ये जो मैं लिख तो रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली क्या होगा, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये क्या करता है, ये जाएगा और जा करके हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि ठीक है भाई, अब इससे ज़्यादा थायराइड हार्मोन की ज़रूरत बॉडी को नहीं है, सारे तरह के मेटाबॉलिज्म जो हैं वो अच्छे तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, सो स्टॉप फॉर्मिंग और सिंथेसाइजिंग TRH। ये जो ग्लैंड है, इसका सिग्नल जब पहुंचता है हाइपोथैलेमस तक, तो ये क्या करते हैं, ये TRH बनाना स्टॉप कर देते हैं। जब ये TRH नहीं बनेगा तो ये जा करके TSH को भी रोक देगा कि भाई TRH नहीं है तो TSH कहाँ से आए। अब TSH नहीं आएगा तो यहाँ से कोई सिग्नल नहीं है जो जा करके थायराइड ग्लैंड को बोले कि भाई तुम T3 और T4 बनाओ, तो ये भी बनना बंद हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप में अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही थायराइड हार्मोन रिलीज होगा, बाकी उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाएगा। और इन केस जब हार्मोन का लेवल कम हो गया तो फिर क्या होगा, ये वापस से जाएगा और हाइपोथैलेमस को बोलेगा भाई हमें हार्मोन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये TRH सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। ये जाएंगे, इनका यहाँ पे जो वैस्कुलर कनेक्शन है उसके थ्रू जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे भाई तुम TSH बनाओ। TSH बनेगा तो ये यहाँ से ब्लड वेसल से जाएंगे और ये वापस से थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन को क्या करेंगे, वो रिलीज कराना शुरू कर देंगे। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल फिनोमेना। थायराइड ग्लैंड जो कि एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, इसके अंदर बहुत सारे तरह के फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी का एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये बेसिकली दो तरह के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक है यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स, ये जो पिंक में आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स, और ये जो साइड में प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज सी सेल्स, वो यहाँ देख रहे हैं। अब सी सेल्स को हम बेसिकली एक और नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो इनको सी सेल्स को हम पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, इनके सेंटर में यहाँ पे प्रोटीन रिच सब्सटेंस या प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, तो यहीं पे बनता है T3 एंड T4 हार्मोन। ये कोलॉइड जो स्ट्रक्चर है, ये नीट से लेकर CSIR हर तरह के एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। कोलॉइड जो होता है, जो कि एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है विच इज प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर सेल्स, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस टू हार्मोन्स दैट इज T3 एंड T4। क्लियर? और ये जो सी सेल्स हैं या पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, फिर ये भी तो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो हैं ये बनाएंगे सी सेल्स। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था। अब हम आगे समझते हैं फंक्शन क्या क्या है इन हार्मोन्स के। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मसल फॉर्मेशन। तो ये नॉर्मल मसल ग्रोथ कराते हैं और ये मसल ग्रोथ के अलावा उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। फिर और ये नेक्स्ट क्या करेंगे, बोन की ग्रोथ और उसका मैच्यूरेशन देखते हैं। तो ये नॉर्मल बोन ग्रोथ प्लस मैच्यूरेशन, दोनों चीज़ों को ये यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये एक सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल के अंदर इनका बहुत सारा फंक्शन होता है। BMR जिसको हम बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये इसको इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगा तो हमारा वेट लूज फास्टर होगा, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा। यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी किसी चीज़ का बनना और उसका ब्रेकडाउन दोनों स्मूथली होता रहेगा। हमारा BMR जो होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, ये उसके अलावा और क्या करते हैं, ये यहाँ पे रेगुलेट करते हैं लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का क्या मतलब हो गया, लाइसिस जो टर्म है वो हमेशा ब्रेकडाउन से होता है। तो कहीं भी अगर आप लाइसिस टर्म पढ़ते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब लाइपो का क्या मतलब हो गया, लिपिड्स। तो यहाँ पे लिपिड्स के ब्रेकडाउन को भी ये रेगुलेट करते हैं। ये और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है मेनली, इसका मतलब होता है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स को सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज मेनली formation of glucose from non-carbohydrate substrate। non-carbohydrate substrates के एग्जाम्पल पता है आपको, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, तो ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये इसमें आते हैं। तो यानी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स होंगे उससे ये ग्लूकोज बना देंगे, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने का भी काम करते हैं। ये और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस भी करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरूवेट।
ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइसिस है यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन बेसिकली हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है मेनली पायरुवेट में। ये हार्ट में क्या करते हैं, ये हार्ट में प्रमोट करते हैं नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें मैंने एक अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू आउट। प्लस ब्रेन में भी इनका फंक्शन होता है। ब्रेन में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ब्रेन में ये मेनली डेंड्राइट्स का नंबर बढ़ाएंगे, डेंड्राइट्स का नंबर इंक्रीज करेंगे। डेंड्राइट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइनैप्स भी बढ़ेगा, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, साइनैप्स इंक्रीज होगा। प्लस ये यहाँ पे माइलिनेशन प्रोसेस जो होता है उसको भी इंक्रीज करते हैं। अब ये सारी चीजें हैं क्या चीज, बड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं। ये बेसिकली ये सेल होता है, सेल बॉडी होती है ना न्यूरॉन की, और यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स को के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। प्लस एक न्यूरोनल सेल और दूसरा न्यूरोनल सेल जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये एक्सॉन होता है, यहाँ पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं ना, तो ये यहाँ पे माइलिनेशन को भी इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन साइनैप्स टू अनदर और फास्टर मूव करेगा जब माइलिनेटेड होगा ये ब्रेन का न्यूरॉन सेल। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसका मेन प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस बेसिक वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड हिट लाइक बटन इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैविंग द सेम पेज नेम दैट इज एस पाठशाला। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।